नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं एल्विस यादव की, जिनकी कार्यशैली को देखकर मुझे मनीष कश्यप का वो दिन याद आ जाता है जब मनीष कश्यप इसी तरीके से अपने फैंस और फॉलोअर्स के सहारे कानून को, सामाजिक व्यवस्था को, न्यायिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी को चुनौती दे रहे थे। ठीक दोनों के कैरेक्टर को अगर आप देखें, उस दौर में, जिस दौर में मनीष कश्यप पर मुकदमा हुआ था, उस दौर में मनीष कश्यप का जो कैरेक्टर था, जो जिस तरीके से वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था, ठीक उसी तरीके से एल्विस यादव भी इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, आज की पीढ़ी के साथ बड़ी समस्या ये है, उन्हें ये समझ में ही नहीं आता है कि हमारा जो फैंस एंड फॉलोअर्स है वो किसी नेता या किसी पत्रकार के फैंस एंड फॉलोअर्स नहीं है। वो आपके सोशल मीडिया में जिस तरीके से अमिताभ बच्चन का फैंस एंड फॉलोअर्स हैं, जिस तरीके से शाहरुख खान का है, जिस तरीके से आमिर खान का है, जिस तरीके से सलमान खान का है, ठीक उसी तरीके के इन लोगों का भी फैंस एंड फॉलोअर्स है। ये पत्रकार नहीं है। लेकिन इन लोगों को भ्रम ये हो जाता है ना कि हमारे पास मिलियंस में व्यूअरशिप है, हम तो चाहे तो किसी भी सिस्टम को हिला सकते हैं। और एल्विस तो हमेशा सिस्टम का ही बात करता था। और यही समस्या है आज की पीढ़ी को, जो यूट्यूबर्स है ना, उसके साथ यही समस्या है। उसको हमेशा लगता है ना कि हमारे व्यूअर्स के सामने में न्याय व्यवस्था कुछ भी नहीं है, हमारे व्यूअर्स के सामने में कानून व्यवस्था कोई चीज़ नहीं है, हमारे व्यूअर्स के सामने में आईपीसी का धारा का कोई मतलब नहीं है। हम तो जो चाहे, जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे, बस हम अपने व्यूअर्स के बीच बने रहें, हमारे व्यूअर्स में उत्साह बना रहे, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। ये मानसिकता है। और इन्हें ये पता नहीं है कि इस तरीके के फैंस और फॉलोअर्स वाले जो लोग हैं, जो हीरो हुआ करते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से या क्रिकेट जगत के, जिसके काफ़ी लाखों करोड़ों फैंस एंड फॉलोअर्स, वो कितना संयमित जीवन जीते हैं, शायद इनको इसका आभास नहीं है। ये कभी भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, जिसका इन्हें तनिक भी एहसास नहीं है। इनको तो लगता है कि यही दुनिया है और इसी दुनिया में का बादशाह हम है। लोग हम आते हैं तो हमारे लिए लोग तालियां बजाते हैं, हमें लोग हाथों हाथ लेते हैं। तो ये जो भ्रम है ना, यही भ्रम नुकसान करता है। एल्विस यादव जिस तरीके से चीज़ों को बार बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रखने की कोशिश कर रहा है कि हम निर्दोष हैं, उनकी मुश्किलें वैसे ही बढ़ती जा रही हैं। और अब तो जिस तरीके से नोएडा पुलिस ने कमर कस लिया है, क्योंकि देखिए, हर सिस्टम में हर व्यक्ति, हर संस्थान की अपनी भूमिका है। वहाँ आप क्या हैं इसका कोई मतलब नहीं है। आपके कितने फैंस और फॉलोअर्स हैं उसका कोई दबाव उस पर काम नहीं करता है। ये बात समझ लीजिए। उसका दबाव तब काम करता है जब मेन एक्सट्रीम की मीडिया का रुख बदलता है। आप बताइए कि एल्विस यादव, तुम चैलेंज करते हो मीडिया को, तुम्हारी हैसियत मीडिया के सामने में क्या है तुमको शायद पता नहीं है। तुम्हारा जो टीआरपी है वो सारे चैनल को मिला लो, फिर भी उतनी टीआरपी उस चैनल को महीनों में नहीं मिलता होगा जितना तुम्हारे एक वीडियो में मिलता है। ये बात सत्य है। फिर भी मीडिया जब किसी खबर को उस तरीके से लेती है तो बड़ी से बड़ी संस्थान का चूल हिल जाता है। ये बात, ये जो बात है, ये जो चीज़ें हैं, इसकी समझ शायद यूट्यूबर्स को नहीं हो रहा है कि आप भाई मीडिया नहीं हो। आपका जो ये फैंस एंड फॉलोअर्स है, आपके लिए सड़क पर उतर कर घंटों प्रदर्शन नहीं कर सकता है, सोशल मीडिया पर अभियान चला सकता है। लेकिन मेन एक्सट्रीम की मीडिया जब किसी खबर को उस तरीके से लेती है तो उसका अपना भरोसा भी है ना, विश्वसनीयता भी है ना। आपकी क्या विश्वसनीयता है? आपकी विश्वसनीयता क्या है सोसाइटी के प्रति? सोसाइटी में आपकी क्या विश्वसनीयता है? सोसाइटी के प्रति आप कितने जिम्मेवार और जवाब दे रहे हैं? कई तरह के ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को सोसाइटी, यंग जनरेशन, आपके फैंस एंड फॉलोअर्स हो सकता है तुम्हारा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सिस्टम पर से बड़े हो। अब जो एविडेंस लाए गए
आप इस तरीके के रैप पार्टी में शामिल हो रहे थे, अब तो ये एविडेंस कलेक्ट पुलिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप पुलिस को चुनौती देना शुरू कर दी। सिस्टम में मेनका गांधी जैसे लोगों को आप चुनौती देना शुरू कर दिए, इसलिए कि मेनका गांधी के आप हैसियत को नहीं समझते, उसके स्ट्रक्चर को आप नहीं समझते हैं कि वो किस स्तर पर काम करती है। कि अगर उसकी संस्था किसी मसले पर अगर काम कर रही है तो वो कितनी गहराई तक करती है काम, इसका अंदाजा शायद तुमको नहीं है, ना इसकी समझ है तुमको कि मेनका गांधी का जो पर्यावरण को लेकर जो संस्था है, पर्यावरण को लेकर, पशु पक्षी को लेकर जो वो अभियान चलाती है, या उसकी संस्था जो काम करती है, उसमें किस किस स्तर के एक्सपर्टीज शामिल है, इसका अंदाजा तुमको नहीं है। तुमको तो लगता है कि कमर मचका दिए, करोड़ों व्यू ले लिया, वही दुनिया है। बेटा ये दुनिया नहीं है, और ना ये इस दुनिया के सहारे ये दुनिया चल रहा है, ये भी समझ लो। तुम्हारे जैसे हैसियत रखने वाले लोग, जो फैंस एंड फॉलोअर्स रखने वाले लोग हैं, उसको दिल्ली पुलिस का एक ठुल्ला जो है ना हैसियत बता सकता है कि अगर बिना बेल्ट के आप चल रहे हो तो आपको गिरफ्तार करके जेल भेज सकता है। इस देश का कानून उस समय में ये नहीं देखता है कि आपका फैंस एंड फॉलोअर्स कितना है, समझ गए। और एक बात और समझ लो, आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ये है कि जो युवा पीढ़ी इसके सहारे आगे बढ़ रहा है ना, इसके सहारे सिस्टम को चुनौती देते रहता है, उसके खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता है। क्या हुआ मनीष कश्यप का? मनीष कश्यप ने जितनी तेजी दिखाई सुप्रीम कोर्ट जाने का, आज उसी का नतीजा है ना, 6 महीने 8 महीने से जेल में है। तेजी दिखाए, और जिस भाषा का आप इस्तेमाल करते हो, जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हो, वो भाषा तुमको जुडिशियरी में बैठे हुए लोग भी तो समझते हैं कि तुम्हारा मानसिक लेवल क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, सब कुछ सामने रहता है। सोशल मीडिया में हो तो पकड़े गए तो गए बेटा। वैसे एल्विस यादव के खिलाफ जितने एविडेंस नोएडा पुलिस ने कलेक्ट कर लिया है, वो एविडेंस इनके लिए पर्याप्त है। और ये बात जान लीजिए कि मेनका गांधी जिस ऑपरेशन को अंजाम देती है, सजा भी होना तय है। रिमांड पर ले रहा है ना, अब देखिए लीगल प्रोसेस क्या है। रिमांड पर ले रहा है, इसको भी अब नोटिस देकर बुलाएगा कि बेटा बहुत बाहर भाग भाग के भाषण दे रहे हो, थोड़ा आओ सामने में। अब टेबल पर जब टूटी हुई कुर्सी और खटमल वाला टेबल पर बैठ के जब उनसे पूछताछ होगा ना, तब समझ में आएगा कि दुनिया क्या है। और जितने रैप पार्टी में आप भाग लिए हो, सारा का सीसीटीवी फुटेज पुलिस कहीं न कहीं से खंगाल कर निकाल रहा है। कई लोग मोबाइल लेके जाते हैं ना, तुमको लगता है कि हमारे साथ तो सब हमारा दोस्त ही है। तुम्हारे साथ रहने वाले कई साथियों ने जो मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें वीडियो डाउनलोड किया है, वो अब पुलिस को मदद पहुंचा रही। मेनका गांधी के संस्थान के पास लोग भेज रहे हैं, इसलिए आप बच नहीं सकते हो। तो इससे बेहतर है कि चीज़ों को समझो कि ये जो दुनिया आभासी दुनिया है ना, उसको आभासी ही रहने दो। इस दुनिया के आधार पर वास्तविक दुनिया को कभी चुनौती देने की साहस मत करो, क्योंकि तुम्हारी वो ताकत ही नहीं है। तुम्हारी जो ताकत है ना, वो आभासी है। बस 3 घंटे की फिल्म में जो चीज़ें हैं वो बाहर निकलते ही आधे घंटे में सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो तुम आभासी दुनिया के स्टार हो, वास्तविक दुनिया को नहीं। और इस सच को आज के तमाम यूट्यूबर्स को समझना होगा, ये तुम्हारा सच है। और दूसरा सच ये भी है कि तुम पत्रकार नहीं हो, ये भी सच है। पत्रकार की एक अलग अहमियत है समाज के सामने। पत्रकार पर हाथ डालने से पहले तमाम तरह की जांच जैसे 1000 बार सोचता है। कभी सोचे हो ये बात कि क्यों पत्रकार पर हाथ डालने से पहले एजेंसी सोचती है? उसकी वजह है पत्रकार की अपनी विश्वसनीयता, पत्रकार की अपनी नेटवर्किंग, पत्रकार के जीवन काल में बहुत सारे लोगों से उनका रिश्ता बनता है, जो किसी यूट्यूबर्स को बन नहीं सकता है, बन ही नहीं सकता है उसका। मनीष कश्यप क्यों आज अकेला है? कि वो जिस सोसाइटी के साथ जिन लोगों को उन्होंने खड़ा किया, उनका समाज में एक ऐसी छवि है जिसको देख लोगों के अंदर में एक अलग तरीके का भाव पैदा लेता है। आज पूरी बिरादरी उसके साथ खड़ा है, फिर भी वो जेल के सलाखों के अंदर है। वजह, उस बिरादरी में भी जो अच्छे लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि मनीष कश्यप को के साथ खड़े होने का मतलब है कि हम अपने समाज को आतंकी बना रहे हैं। ठीक उसी तरीके से एलियस यादव जो किया है, उसको लेकर उनका जो बिरादरी हो या जो वर्ग, जिस वर्ग को वो
प्रभावित करते रहे। आज इसलिए खड़ा नहीं है कि वो अब इस बात को लेकर समझने लगा है कि ये भी जिस धंधे में संलिप्त होने की बात कर रहा है वो उनके दीन दैनिकी जीवन में कई बार उनको इस तरीके का अनुभव हुआ है। आप शराब पीते हुए वीडियो बनाए हो, कई वीडियो तुम्हारा पब्लिश है, कई तरह के लड़कियों के साथ डांस करने का, लड़कियों पर छिटाकशी करने का वीडियो तुम्हारा वायरल है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनके खिलाफ। तो बेटा जिस दिन पकड़ाओगे उस दिन जाओगे, कोई बचा नहीं सकता है। तो आज जो कुछ भी हुआ है और जिस तरीके से एलिवेश यादव उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, बेटा तय मानो मनीष कश्यप से भी तुम्हारा बुरा हाल होगा, ये तय मानो। क्योंकि कानून और पुलिस आपके कितने फैन एंड फॉलोअर्स हैं उस और ध्यान नहीं देता है, उसके सामने सिर्फ एविडेंस काम करता है। और तुम्हारे जैसे फैंस एंड फॉलोअर्स को तो वो दिल्ली पुलिस का ठुल्ला जो है ना, सिपाही बिना स्टार वाला, वो हैसियत में रखता है। मुंबई पुलिस का एक सिपाही जब चाहे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से मिल सकता है, उसकी वर्दी का यही ताकत है। जब चाहे उसके घर घुस सकता है, उसकी वर्दी की यही ताकत है। और इस ताकत को जिसने नकारा, स्टेट है ना जी, स्टेट है, जिसने नकारा वो सलाखों के अंदर गया। जिसने उसको चुनौती दी कि हमारा फैंस एंड फॉलोअर्स करोड़ों में है, वो सलाखों के अंदर है, उसको सजा हुई है। इसलिए एल्विस यादव का हाल मनीष कश्यप से भी बुरा होगा, ये साफ मुझे दिख रहा है। क्योंकि जिस अंदाज में साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं वो अंदाज बता रहा है कि पुलिस उसके खिलाफ बड़े प्लेटफॉर्म पर जांच कर रही है और उस जांच के सहारे उन्हें उस अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है जो शायद अभी एल्विस यादव को समझ में नहीं आ रहा है। ये बिग बॉस का घर नहीं है बेटा, ये समझ लो, ये बिग बॉस के बाहर की दुनिया है जहां तेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई तुमको पूछने वाला नहीं है। क्योंकि जिस समाज के सामने तुझे खड़ा होना है ना अपनी दलील देने के लिए, वो समाज प्रबुद्ध लोगों का समाज है, जहां तुम्हारे जैसे गायक का कोई जगह नहीं है, तुम्हारे जैसे छुटबइये का कोई जगह नहीं है, तुम्हारे जैसे भाषाई मर्यादाओं को तोड़ने वाले का कोई जगह नहीं है। जहां तुम्हें बहस झेलनी पड़ेगी उसकी दुनिया अलग दुनिया है। इसलिए बेटा तमाम यूट्यूबर्स से मेरा आग्रह है कि इस तरह की चीज़ें जो कर रहे हो करोड़ों में जरूर कमा लोगे, डॉलर बरसा हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक ऐसी है कि एक दिन एक मनीष कश्यप और ये जो दूसरा स्टार है उसके जैसा हाल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि हालात अब तुम लोगों के खिलाफ लोगों के मन में इसी तरीके का पैदा होने लगा है। तुम पत्रकार नहीं हो, इस सच को अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। पत्रकारिता एक कला है, एक साधना है, और उस साधना के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आज पत्रकारिता का ये वैल्यू क्यों हो गया है कि पढ़ने वाले लोग, साधक लोग इस फील्ड में आना छोड़ दिए हैं। तो यहाँ भी अब वो पहले वाली बात नहीं रही। अब पत्रकारों को लेकर न समाज में वो सम्मान है, न प्रशासनिक अधिकारियों के मन में सम्मान है, न जुडिशियरी में सम्मान है। लेकिन जो इस तरीके के पत्रकार हैं जिनके खिलाफ अगर सिस्टम और सरकार कुछ कार्रवाई करती है तो रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है। उसकी यही ताकत है। इसलिए उस ताकत को पाने के लिए आपको अपने जीवन में कठोरता लानी पड़ेगी, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। तभी तुम बेहतर तरीके से उन चीज़ों को रख पाओगे या समाज तुम्हारे साथ खड़ा होगा जिस समाज को आप समाज मानते हो, आभासी दुनिया वाली समाज नहीं।